अगर मैं आपसे ये कहूँ कि महज 5,000 रुपए की एसआईपी से आप 1 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप 5,000 रुपए की महज एसआईपी शुरू करते हैं, तो कुछ समय बाद ये एसआईपी आपको करोड़ों का फंड बनाकर दे सकता है। तो आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसा कौन-सा म्यूचुअल फंड है? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आप और हम सबकी फेवरेट कंपनी है। अगर इंडिया में ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है तो उसी कंपनी का नाम आता है और मैक्सिमम आप में से बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे। मैं बात कर रही हूँ एसबीआई के एक ऐसे जबरदस्त म्यूचुअल फंड की। हाल ही में लॉन्च किया गया म्यूचुअल फंड है। आज मैं एसबीआई का एक ऐसा इंडेक्स फंड जो तेजी वाले शेयरों में निवेश करता है और जिसका मकसद है जबरदस्त रिटर्न देना, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कमेंट में बताना और जिसने कर लिया तो भाई उस म्यूचुअल फंड का नाम जरूर लिख के भेजना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो चलिए हम सबसे पहले बात ही कर लेते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा फंड है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई के न्यू म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि हाल ही में जून 2025 में लॉन्च किया गया है। एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये एक नया फंड है, ठीक है? ये फंड निफ्टी 200 में से सिर्फ उन्हीं 30 कंपनियों को चुनता है जिसका पिछले 6 से 12 महीने की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से रही, मतलब मोमेंटम सबसे ज्यादा रही, ठीक? यह एक्टिव नहीं, पैसिव फंड है, मतलब एक्सपर्ट द्वारा नहीं बल्कि इंडेक्स के हिसाब से अपने आप चलता है। तो जब बात आती है पैसिव फंड्स की, तो आप में से सभी लोग जानते हैं पैसिव फंड्स में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये आपको बेहतर रिटर्न पोटेंशियल देने में भी कामयाब होता है। इसका फोकस सिर्फ तेजी में चल रही कंपनियों पे है, मतलब हाई रिटर्न पोटेंशियल, लेकिन रिस्क भी हाई होता है। तो आज हम एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, इस फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड, ठीक है? मैं डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रही हूँ। देखो, जब पैसिव फंड्स की बात आती है तो ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है और जब डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात होती है तो एक्सपेंस रेशियो आपको मिनिमम देखने को ही मिलता है। तो फंड करता क्या है, सबसे पहले इस बारे में नजर डालते हैं। यह फंड निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को ट्रैक करता है, ठीक है? ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में निफ्टी की 200 में से 30 ऐसे स्टॉक चुने जाते हैं जिनका पिछले 6 से 12 महीनों में तेजी बहुत ज्यादा हुई हो, यानी मोमेंटम हाई हुआ हो। मतलब ये फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जिसका प्राइस तेजी से बढ़ा है, यानी तेजी वाले स्टॉक्स में। और आपको एक और बता दूं, ये रिप्लेसमेंट भी करते रहता है 6-6 महीनों में। अगर किसी और कंपनी जो कि 30 के बाहर कंपनी है, उन कंपनियों का मोमेंटम तेजी से हुआ तो वो क्या करेगा, उन्हें पिक कर देगा और पुरानी कंपनी को बाहर कर देगा, ठीक है? तो ये चीज भी इसमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो अब इस म्यूचुअल फंड के हम कुछ पैरामीटर्स को देख लेते हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च हुआ म्यूचुअल फंड है। कितना बेटर है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन ये कितना बेटर है, क्या इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, किसके लिए सही है, कौन निवेश कर सकता है, और यदि आप करना ही चाहते हो निवेश तो कौन सा मोड आपके लिए सही होगा, एसआईपी की लमसम, अगर ये 5,000 का कोई एसआईपी करता है तो कितना बनाया जा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम पैरामीटर की बात करें तो देखो, ये फंड हाउस किस फंड हाउस से निकला हुआ है, एसबीआई म्यूचुअल फंड। जैसा कि आप देखते हो एसबीआई का ही एक कंपनी है, ठीक है? फंड का टाइप क्या है, इंडेक्स फंड है, पैसिव है, इसलिए मोमेंटम स्ट्रेटजी पर आधारित है, ठीक है? बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, तो ये इसको फॉलो करता है। रिस्क लेवल क्या है, सेबी रेटिंग के अनुसार वेरी हाई रिस्की है, समझ लेना इस बात को। रिटर्न तो बढ़िया देगा लेकिन हाई रिस्क की कैटेगरी में भी आता है। लॉन्च कब हुआ है, जून में हुआ है। न्यू एफ एनएफओ अभी अभी इसका खत्म हुआ है। फंड मैनेजर कौन है, मिस्टर मिस्टर विराट शर्मा। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से, या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दो मोड यहाँ पे निवेश के रखे गए हैं। दो तरीके के प्लान है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलेगा, रेगुलर में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। अब वहीं पे बात करते हैं एग्जिट लोड की, कि क्या इस म्यूचुअल फंड में कोई लॉकिंग है, तो सबसे पहले बता दूं कोई भी लॉकिंग नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है, आपने निवेश कर दिया पैसा, इमरजेंसी पड़ती है तो आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन उसकी कंडीशन है, यदि 15 दिन के अंदर पैसे निकालोगे तो 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा या पेनाल्टी फीस लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी, ठीक है? एक्सपेंस रेशियो, फंड को मैनेज करने का खर्च अभी तक नहीं बताया गया है, पर एक अनुमान है कि 0.30 से लेके 0.60 के बीच ये रह सकता है डायरेक्ट प्लान में, ठीक है? ध्यान रखना, डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर है जो कि आपको जानना जरूरी है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके बेंचमार्क की, क्योंकि ये बेंचमार्क को फॉलो करता है, तो जैसे बेंचमार्क परफॉर्म करेगा वैसे ही इसमें भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30, तो इसमें वो कंपनियां आती हैं जो कि निफ्टी 200 का हिस्सा है, ठीक है? जिनका मोमेंटम स्कोर अच्छा है,
6 से 12 महीने के प्राइस रिटर्न के आधार पर अच्छा है, उनको ये पिक करती है, ठीक है, ध्यान रखना। यह इंडेक्स फंड हर 6 महीने में रीबैलेंस भी होता है, मतलब ये कंपनियां बदलती भी रहती हैं। तो यहाँ पे उन कंपनियों को ही रखा जाता है जो 6 से 12% में अच्छा उछाल देती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसमें हाई रिटर्न बनने के चांसेस रहते हैं कम समय में भी। अब हिस्टोरिकल रिटर्न एक्सपेक्टेशन देखते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के हिस्टोरिकल रिटर्न या पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। तो देखो अभी ये लॉ फंड लॉन्च हुआ, लेकिन जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ये काफी पुराना है। तो ये पहले भी अपना पास्ट परफॉर्मेंस बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 साल की बात करें तो इसमें 24 टू 30% का अच्छा रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। और वहीं पे 5 साल के सीएजीआर की बात करें तो 16 टू 80% का है। 10 साल का सीएजीआर 16% का एवरेज है। अगर कोई म्यूचुअल फंड 12 से 15% भी दे रहा है तो सही है, तो भाई यहाँ पे एवरेज 60% है, ठीक है। ओके, एक चीज और आपको बता दूं, यह केवल इंडेक्स के पिछले परफॉर्मेंस पर आधारित है। ये जो आप रिटर्न देख रहे हो, आप ये मत सोच लेना कि आगे चल के भी ये ऐसे ही रिटर्न देगा। ये रिटर्न बढ़ते घटते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न नहीं है। एक्चुअल रिटर्न भाई मार्केट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही होगा, तो वो कम और ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है यदि, और इस म्यूचुअल फंड में यदि वो 5,000 रुपए की एसआईपी करता है, तो जैसा कि मैंने लिखा ही था कि 5,000 की एसआईपी से करोड़ों का फंड बनाया जा सकता है। वो कैसे संभव है, चलिए उस बारे में भी नजर डाल लेते हैं। तो देखो मैंने फाइनली एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन किया है। एसआईपी प्राइस मैंने रखा है मिनिमम 5,000 रुपए। जैसा कि आपने देखा कि इस म्यूचुअल फंड ने एवरेज 16% का रिटर्न बना के दिया है और 1 साल में 24 से 30% का है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर इस म्यूचुअल फंड ने 16% का ही रिटर्न बना के दिया आगे चलकर, ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए की एसआईपी अगले 10 सालों तक के लिए कर ली, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो तकरीबन 6 लाख का होगा। लेकिन उसमें जो ब्याज बनेगी वो 7,87,647 रुपए की बनेगी, जिससे टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 13,87,647 रुपए। अब मान लीजिए कि जैसे कि ये इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, इंडेक्स ने 1 साल में 24 से 30% का रिटर्न दिया है, तो मानते हैं हम कि अगर इस म्यूचुअल फंड ने एक्सपेक्टेड 18% का भी रिटर्न बना के दिया, तो यहाँ पे आपका जो निवेश होगा वो 10 सालों में होगा 6 लाख रुपए का, लेकिन उसमें जो एस्टिमेट रिटर्न बनेगा वो 9,45,400 रुपए का बन सकता है, ठीक है। और जो फंड की वैल्यू हो जाएगी वो 15,45,400 रुपए तक की हो सकती है। बट आपको बता दो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हमने डाला है वो कम और ज्यादा हो सकता है, क्लियर। और वैसे भी ये मोमेंटम 30 है, तो भाई ये पिक करता है 6 मंथ में, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने इसी फंड में 15 सालों के निवेश किया एसआईपी के माध्यम से, तो उसका निवेश अमाउंट हो जाएगा 9 लाख रुपए का, लेकिन उसमें जो बनने वाली ब्याज है वो 31,05,548 रुपए में बदलेगी और टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 40,05,548 रुपए, ठीक है। और वहीं पे यदि किसी व्यक्ति ने इसे 20 सालों के लिए होल्ड कर लिया, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मात्र 5,000 की एसआईपी से आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। वो आप यहाँ पे देख पाएंगे 20 सालों में टोटल पैसा जमा होगा 12 लाख, लेकिन उसमें जो एस्टिमेट ब्याज बनेगी वो 84,33,771 रुपए की बन सकती है और फंड की वैल्यू होगी 96,33,771 रुपए, अप्रोक्सीमेट 1 CR। तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बड़ा फायदा बना के दे सकती है यदि आप इस फंड में निवेश करते हैं। बट मैं आपको ये कोई सजेशन नहीं दे रही हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रही हूँ। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले भाई खुद की रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं करोगे ना तो फिर भाई घाटे में जा सकते हो, समझ रहे। तो ये तो थी एसआईपी की बात। अब बात करते हैं लमसम की, ठीक है। तो हम यहाँ पे 16 और 18% का दोनों देखेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है, 1 लाख रुपए, क्लियर, 1 लाख रुपए है। तो हम ये देखते हैं कि अगर आगे चल के 16% का ही इसने रिटर्न दिया और इस 1 लाख रुपए को 10 सालों के लिए होल्ड किया गया, तो यहाँ पे आपके फंड की वैल्यू है 1 लाख, लेकिन आपको उस पे एस्टिमेट रिटर्न कितना मिलेगा, 3,41,144 रुपए का, और टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 4,41,144 रुपए। अब हम ये मान के चलते हैं कि आगे चल के यदि 18% का रिटर्न देता है और 18% के साथ साथ 10 सालों की निवेश किया जाए, तो यहाँ पे देखो आपका निवेश अमाउंट है केवल 1 लाख रुपए, लेकिन उसमें जो एस्टिमेट ब्याज बनेगी वो बनेगी 4,23,384 रुपए की और टोटल फंड की वैल्यू बनेगी 5,23,000 के लगभग। अगर किसी व्यक्ति ने इस पैसे को, यानी लमसम में होता क्या है दोस्तों, एक बार पैसा लगा दो और भूल जाओ, है ना। जितने सालों के लिए आप निवेश करना चाहते हो बस उतने सालों के लिए आप भूल जाओ। तो यहाँ पे देखो 18% के एस्टिमेट रेट से 15 सालों के लिए यदि किसी व्यक्ति ने निवेश किया, तो यहाँ पे फंड की वैल्यू बनेगी 11 लाख रुपए बनेगी। और यदि किसी ने 20 सालों के लिए निवेश किया तो 1 लाख का निवेश 27 लाख में बदल सकता है। पर डिपेंड करता है ये पूरा मार्केट के ऊपर। यदि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो भाई आपका भी फंड अच्छा से तेजी से ग्रो करेगा, और यदि अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो भाई ग्रो नहीं करेगा। अब सवाल ये आता है कि एसआईपी बेहतर होता है कि लमसम। देखो मैं आपको बताऊं, यदि आप ना शुरू कर रहे हो, ठीक है, आप आदत डालना चाहते हो कि मैं एक निवेश
की प्रक्रिया शुरू करूँ तो आप एसआईपी कर सकते हो। 10 से 15 सालों में आपके लिए बड़ा फंड बना के दे देगी, ठीक है? क्योंकि मोमेंटम फंड है जो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, इसलिए एसआईपी का जो तरीका होता है वो बेहतर माना जाएगा। क्योंकि एसआईपी में क्या होता है, हर महीने अलग-अलग प्राइस पे यूनिट अलॉट होती हैं। कभी मार्केट डाउनफॉल में गया तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट हो सकती हैं। जब मार्केट अपसाइड में जाएगा तो उसका प्रॉफिट आप ले सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूँ लमसम की, तो लमसम का मतलब ये होता है कि एक बार पैसा निवेश करो, अपने जो भी समय अवधि आपने चूज़ करी है। अब लमसम निवेश करने का सबसे रामबाण तरीका है, तभी निवेश करना जब मार्केट गिरा हुआ हो, ठीक है? उससे ये फ़ायदा होगा कि यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी, जिससे आगे चलकर जब मार्केट में तेज़ी आएगी तब आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अच्छा फंड बना सकते हैं। ये मोमेंटम फंड है, वोलेटाइल है, तो एसआईपी ज़्यादा बेहतर है। बाकी मैं ये सजेशन नहीं दे रही हूँ, आप अपने अनुसार यहाँ पे खुद भी देख सकते हो, क्लियर? तो देखो, अब इसमें बेहतर कौन-सा होगा, एक थोड़ा-सा आपको कंपैरिज़न बताते हैं। मार्केट टाइमिंग रिस्क कम होता है, लेकिन लमसम में ज़्यादा होता है। डिसिप्लिन ज़्यादा होता है एसआईपी में, क्योंकि एसआईपी ऐसा होता है कि हर महीने की एक डेट फिक्स हो जाती है कि इस तारीख को पैसा कट जाएगा, तो वो कट जाता है, ठीक है? लेकिन लमसम में ऐसा नहीं होता, एक बार पैसा लगा दिया और भूल गए, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी एसआईपी में ज़्यादा होती है, बट लमसम पे नहीं होती है। कॉस्ट एवरेजिंग है, ठीक है? प्राइस हाई, लो, बैलेंस होता है और इसमें नहीं होता है, ठीक? तो अगर आप नियमित रूप से निवेश करते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, तो 5,000 की एसआईपी 10 से 20 सालों के लिए आपको बड़ा फंड बनाकर दे सकती है, ठीक है? और यदि आप ये सोच रहे हो नहीं यार मैं पैसा लगा के छोड़ दूँ, तो भाई छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? सवाल ये होता है कि ये जो फंड है, वो न्यू लॉन्च है, तो किसके लिए बेहतर हो सकता है? तो देखो जैसे कि मैंने बताया कि मोमेंटम फंड वोलेटाइल होते हैं, तो भाई ये हाई रिस्की भी होते हैं। तो जिसको जो जोखिम उठाने की क्षमता है, वो यहाँ पे निवेश कर सकता है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म विज़न से मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी, एजुकेशंस, हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, तो उसके लिए भी ये सही है और जिसका इन्वेस्टमेंट हॉरिज़ॉन कम से कम 7 से 10 सालों का है, तो वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई का निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड एक नया फंड तो जरूर है, लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला फंड है जो मोमेंटम स्टॉक्स पे निवेश करता है। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ एसआईपी करते रहेंगे 5,000 प्रति माह की, तो 15 से 20 सालों में करोड़ों का फंड बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। हाल ही में लॉन्च म्यूचुअल फंड है, काफी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। तो अगर आपके रिस्क लेने की क्षमता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी कहूंगी, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपके लिए वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।